हेलो हेलो वालों, स्वागत है आपका आज के नए वीडियो में। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हम लोग का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि है सबूत का भार। एविडेंस लॉ का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है बर्डन ऑफ प्रूफ या सबूत का भार क्या होता है और किसी वाद या प्रक्रिया में सबूत के भार को सुनिश्चित करने के नियमों का हमें उल्लेख करना है। ठीक है, तो बर्डन ऑफ प्रूफ जो होता है वो आपके लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि आप पूरी अदालत कार्रवाई इसी बात पर टिकी होती है कि सत्य को साबित करने की जिम्मेदारी किसकी है। मतलब जो तथ्य पेश करेगा सत्य का सबूत का भार भी उसी पर रहता है, कोई जो वाद प्रस्तुत करता है। ठीक है, पढ़ो भाई, शुरू करते हैं सबूत के भार को। सबूत का भार जो है बर्डन ऑफ प्रूफ, ये क्या है? साधारण शब्दों में बोले, सबूत का भार का अर्थ है उस कानूनी जिम्मेदारी से है। सबूत का भार का अर्थ उस कानूनी जिम्मेदारी से है जिसके तहत एक पक्षकार को न्यायालय में उन तथ्यों को साबित करना होता है जो उसके मामलों के लिए आवश्यक है। यदि वह पक्षकार उन तथ्यों को साबित करने में विफल रहता है तो वह केस हार जाएगा। साक्ष्य विधि में सबूत का भार दो अर्थों में उपयोग किया जाता है। पहला हो गया विधिक भार, दूसरा हो गया साक्ष्य पेश करने का भार। एक होता है लीगल बर्डन, एक होता है ओनस ऑफ प्रूफ। केस को पूरी तरह साबित करने की जिम्मेदारी विधिक भार होता है और मुकदमे के दौरान एक तथ्य को साबित करने की जिम्मेदारी जो एक पक्ष से दूसरे पक्ष पर क्या होती है, बदलती रहती है। फिर देखते हैं सबूत का भार सुनिश्चित करने का नियम बीएसए 2023 यानी भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के अंतर्गत क्या है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के तहत सबूत के भार को निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित मुख्य नियम दिए गए हैं। पहला होगा जो दावा करता है वही साबित करेगा, सेक्शन 104 के अंतर्गत दिया गया बीएसए के। ये धारा पुराने में देखें तो 101 के अंतर्गत कहती है जो व्यक्ति न्यायालय से यह चाहता है कि वह उसके द्वारा बताए गए तथ्यों के आधार पर किसी कानूनी अधिकार या दायित्व के बारे में निर्णय दे तो सबूत का भार उसी पर होता है। सिद्धांत देके इसे स्थिर भार कहा जाता है। यह केस की शुरुआत से अंत तक नहीं बदलता। भार किस पर होगा? सेक्शन 105 बीएसए के अंतर्गत दिया गया है। यह नियम क्या कहता है? यह धारा पुराना 102 में थी। ये एक सरल परीक्षण होता है। क्या होता है? यह एक सरल परीक्षण देती है। सबूत का भार उस पक्ष पर होगा जो हार जाएगा यदि दोनों तरफ से कोई भी साक्ष्य पेश ना किया जाए। ठीक है, तो सबूत का भार उसी पक्ष पर होगा जो हार जाएगा एंड में। विशेषता देखें तो यह भार ओनस मुकदमे के दौरान बदलता रहता है, मतलब एक पक्ष से दूसरे की तरफ बदलता रहता है। विशिष्ट तथ्य को साबित करने का भार सेक्शन 106 के अंतर्गत होता है। विनियम इसके अंदर देखें तो किसी विशेष तथ्य को साबित करने का भार उस व्यक्ति पर होता है जो न्यायालय से चाहता है कि वह उस तथ्य के अस्तित्व पर क्या करे, विश्वास करे। जो तथ्य विशेष रूप से जानकारी में हो 109 के अंतर्गत कह रहे तो इसमें नियम यह है कि यह पुराना 106 में था, एक बहुत महत्वपूर्ण अपवाद है जब कोई तथ्य किसी व्यक्ति की विशेष जानकारी या स्पेशल नॉलेज में होता है तो उसे साबित करने का भार उसी व्यक्ति पर होता है क्योंकि वह उसे ही जानता है। उदाहरण में देखें, यदि आप पर बिना टिकट रेल यात्रा का आरोप है तो यह साबित करना आपका काम है कि आपके पास टिकट था, क्योंकि यह आपकी निजी जानकारी है, ना कि दूसरे की। समझ में आ गया? चलो भाई, ठीक है भाई। अभियुक्त का मामला या अपवादों के अंतर्गत आना देख लें। सेक्शन 108 बीएसए में रहता तो नियम यह कहता है कि आपराधिक मामलों में यदि अभियुक्त या बचाव या डिफेंस लेता है, आपराधिक मामला क्रिमिनल कोई मैटर है तो उसमें कोई अभियुक्त है जिसपे भाई अक्यूज है, एक तरीके से अक्यूज्ड है, वह बचाव या डिफेंस देता है कि यह उसका मामला भारतीय न्याय संहिता बीएनएस के साधारण अपवादों या जनरल एक्सेप्शंस में आता है। तो साबित करने का भार भी अभियुक्त पर ही होगा। अगर कोई बात आप किसी पे कहते हो न्यायालय में तो साबित करने का भी पूरा भार आपके पर ही आ जाता है। ठीक है, तो फिर एंड में देखते हैं कि आपराधिक और दीवानी मामलों में अंतर देखें। सबूत के भार का स्तर देखें, स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ देखें, दोनों मामलों में अलग होता है। आपराधिक मामले यानी क्रिमिनल केसेस, यहाँ अभियोजन या प्रोसिक्यूशन को मामला संदेह से परे या बियॉन्ड रीजनेबल डाउट साबित करना होता है। दीवानी मामले देखें या सिविल केसेस देखें, यहाँ मामला संभाव्यता की प्रबलता प्रिपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज के आधार पर तय होता है। एंड में देखें महत्वपूर्ण निर्णितवाद देखें तो जर्नैल सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब वाले मैटर देखें तो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि आपराधिक मामलों में सबूत का भार हमेशा अभियोजन पर होता है और यह कभी अभियुक्त पर स्थानांतरित नहीं होता जब तक कि कानून विशेष रूप से ना कहे। शंभुनाथ मेहरा वर्सेस स्टेट ऑफ अजमेर देखें तो अदालत ने धारा 106 अब बीएसए सेक्शन 109 हो गया की व्याख्या करते हुए कहा कि यह धारा अभियोजन की जिम्मेदारी को कम नहीं करती, यह केवल उन तथ्यों पर लागू होती है जो अभियुक्त की विशेष जानकारी में हो और जिन्हें अभियोजन द्वारा जानना असंभव हो। केएम नानावती वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र देखें, इस प्रसिद्ध मामले में यह तय हुआ कि यदि अभियुक्त अचानक और गंभीर उकसावे यानी सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशंस का बचाव लेता है तो धारा 105 अब बीएसए सेक्शन 108 के तहत उसे ही यह साबित करना होगा। ठीक है, और एंड में क्या कह रहा कि बीएसए
2023 के तहत कुछ विशेष उपधारणाएं प्रिजम्पशंस भी हैं। कौन से नए कानून में कुछ परिस्थितियों में सबूत का भार स्वतः बदल जाता है। धारा 116 में क्या कहता है, दहेज हत्या जैसे डाउरी डेथ के मामलों में यदि यह साबित हो जाए कि मृत्यु से पहले महिला को दहेज के लिए प्रताड़ित किया गया था, तो न्यायालय मान लेगा, प्रिज्यूम कर लेगा कि यह दहेज हत्या है। अब पति को अपनी निर्दोषता साबित करनी होगी। ठीक है। फिर धारा 117 बीएसए में देखिए, कुछ बलात्कार के मामलों में सहमति ना होने की अवधारणा होती है। ठीक है। एंड में निष्कर्ष यह निकलता है, कंक्लूजन, कि सबूत का भार न्याय का वह संतुलन बिंदु है जो यह सुनिश्चित करता है कि किसी भी व्यक्ति को बिना ठोस आधार के दंडित ना किया जाए। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के नियम 104 120 स्पष्ट करते हैं कि साक्ष्य पेश करने की जिम्मेदारी कब और कैसे बदलती है। एक कानून के छात्र के रूप में आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि धारा 104 कानूनी भार है और अचल, और जबकि धारा 105 साक्ष्य का भार है जो बदलता रहता है। और यहाँ पे हम लोग का ये पूरा टॉपिक समाप्त हो गया। ऐसे वीडियो जाते रहेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।